राखी स्पेशल में आज मैं आपके लिए बेसन के लड्डू की रेसिपी लाई हूँ, वो भी बिल्कुल ख़ास टिप्स के साथ, ताकि जब आप इसे बनाएं तो आपका भी बेसन का लड्डू परफेक्ट बने। ये लड्डू भाइयों को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इसे आपने बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाया है, तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। और ये सिर्फ 3-4 चीज़ों से बन जाता है, जो आपके किचन में हमेशा मौजूद रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यह बेसन का लड्डू आप इसे राखी में ज़रूर से बना करके भाइयों को खिलाइएगा, और ये वीडियो आपको भी बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी। इसके लिए मैंने बेसन लिया है। बेसन आप मोटा या महीन कोई भी ले सकते हैं। 250 ग्राम मैंने बेसन लिया है। 250 ग्राम ही मैंने लिया है, यानी 250 ग्राम चीनी, और 200 ग्राम मैंने घी लिया है। चीनी मैंने 2 कटोरी लिया है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको 1 कटोरी दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें 250 ग्राम नहीं आएगा। इसके बाद पिस्ता हमने काट करके थोड़ा सा ले लिया है। अब कढ़ाई हमने गरम कर लिया है, उसमें डाल दिया 1 चम्मच घी। उसके बाद डाल देंगे ये चीनी, जो कि इस कटोरी से 1.5 कटोरी हुआ है। ये 250 ग्राम चीनी है, इसे हमने डाल दिया। और उसमें डाल देंगे आधा कटोरी पानी, और इसे डाल करके मीडियम आंच पर इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और इस तरह से देखिए, जब इसे लगातार चलाते हुए आप पकाएंगी तो उसके बाद ये इसमें से झाग बनने लगेगा, क्योंकि इसका हमें भूरा बनाना है बेसन के लड्डू के लिए। और ये भूरा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकती हैं। अगर आपने चीनी जो लिया है उसमें गंदगी है थोड़ा बहुत, तो आप उसमें 1 चम्मच दूध डाल दीजिए इसमें, जो मैंने इसमें डाल करके आपको दिखाया है। लेकिन मेरा जो चीनी था वो एकदम साफ़ था, तो उसमें कोई भी गंदा चीज़ नहीं निकला। और अगर गंदा रहता है तो वो ऊपर में तैरने लगता है, जिसे आप पलटे से निकालिए। तो ये देखिए, चीनी जो है वो गाढ़ा हो गया है, और किनारे में भी इस तरह से चिपकने लगा है, यानी वाइट वाइट चिपकने लगा। तो मैंने गैस बंद कर दिया, और उसके बाद कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। उसके बाद कढ़ाई को नीचे उतारने के बाद आप इस तरह से लगातार चलाते हुए जब इस तरह से कर लेंगे तो ये अलग अलग एकदम हो जाएगा, यानी भूरा बन जाएगा। और उसके बाद एक थाली में हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ये चीनी का भूरा तैयार हो गया है बेसन के लड्डू के लिए। तो सबसे पहले आपको भूरा ही बनाना है। और ये जो इसमें चिपका हुआ है उसे हम इस तरह से चाकू से निकाल लेते हैं, सॉरी, और उसे भी डाल देते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा बहुत इस तरह से गुठली टाइप का हो जाता है, तो इस तरह से आप फोड़ लीजिएगा तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा गरम में ही। लेकिन जब इसे जम जाएगा यानी ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं होगा। तो इसी से मैंने चम्मच से इस तरह से थोड़ा सा फोड़ लिया। अब इसी में डाल देंगे, थोड़ा सा हमने पिस्ता लिया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे काजू बादाम भी ले सकते हैं, लेकिन बेसन के लड्डू में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया था, उसे ड्राई रोस्ट कर लिया। अब 200 ग्राम मैंने घी लिया है, तो उसी घी में थोड़ा सा मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा यानी आधा से ज़्यादा मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा बचा लिया, क्योंकि एक ही बार हम सब घी नहीं डालेंगे, नहीं तो पूरा अंदाज से डालना है, यानी थोड़ा सा बचा लेना है। जैसा ज़रूरत होगा उसी के अनुसार डालेंगे। तो अब मैं 250 ग्राम जो मैंने बेसन लिया है उसे मैं इसी कटोरी से नाप करके दिखा देती हूँ। तो 3 कटोरी बेसन हुआ है। ये देखिए, जो बड़ा सा कटोरी में हमने बेसन लिया था 250 ग्राम, वो छोटा कटोरी से 3 कटोरी हुआ है। तो आप कटोरी से भी नाप करके ले सकती हैं, यानी 3 कटोरी के आसपास बेसन है, 1.5 कटोरी चीनी है, और उसके बाद 200 ग्राम यानी 1 कटोरी घी है। तो आप इसी अंदाज से ले सकती हैं, ऐसे मैंने ग्राम में भी बता दिया है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, और एकदम धीमी आंच में भूनना है। आप ज़रा भी हड़बड़ी यानी जल्दबाजी नहीं करिएगा कि तेज़ आंच में इसे भून लें। धीमी आंच में, कभी कभी मीडियम आंच कर सकती हैं, लेकिन धीमी आंच में ही भूनना है। तो हमें घी थोड़ा सा कम लग रहा था भूनते हुए, तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया, और 1 चम्मच घी अभी भी बचा हुआ है। तो इस तरह से देखिए, घी अब जो हमने डाला वो एकदम परफेक्ट है, यानी 200 ग्राम में भी घी थोड़ा सा बच ही गया है। तो बहुत से लोग 250 ग्राम यानी बराबर बराबर डालते हैं, लेकिन उससे घी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लड्डू जो है वो एकदम चिपचिपा हो जाता है।
और इस तरह से बादामी कलर का हल्का सा भून जाए तो हम उसमें 1 चम्मच पानी इस तरह से छिड़क करके डाल देंगे। ये इसलिए डाला जाता है क्योंकि बेसन का लड्डू जो है पानी इस तरह से छिड़कने पर बहुत ही ज़्यादा दानेदार और एकदम मार्केट स्टाइल उससे भी अच्छा बनता है। तो आप इस टिप्स को ज़रूर से मतलब करिएगा, यानी थोड़ा सा पानी इसमें छिड़क दीजिए हाथों से, तो ये बेसन जो है वो दानेदार हो जाता है और वो बेसन के लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इस तरह से मैंने पानी डाल दिया था और थोड़ा सा और भून लिया था, यानी एकदम बादामी कलर का भून लिया है। और उसके बाद गैस बंद करके और उसे नीचे उतार दिया और उसके बाद थोड़ा सा और चला दिया, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ये जो बूरा है उसमें ये देखिए इस तरह से गुठली ढेर सारा बन गया है ठंडा हो जाने के बाद। तो अगर हम इसे लोढ़े से या इस तरह से कूटेंगे तो उसके बाद बहुत सारा समय हमारा व्यर्थ जाएगा। तो इसीलिए हमने इसे मिक्सी जार में डाल करके और एक ही बार इसे पीस लेंगे। ये देखिए मैंने सारा भूरा को मिक्सी जार में डाल दिया और इस तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, लेकिन अभी भी ये अच्छी तरह से नहीं पीसा है, तो हम इसे छन्नी में छानेंगे। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी गुठली रहेगा तो बेसन का लड्डू एकदम अच्छा नहीं लगेगा और मुंह में पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो ये देखिए ढेर सारा अभी भी इसमें गुठली है, तो हम इसे एक बार फिर से पीस लेते हैं। और सेकेंड बार में ये अच्छी तरह से पीस गया है, लेकिन फिर भी हम छान करके देख लेते हैं ताकि इसमें कोई मोटा टुकड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से हमने सेकेंड बार भी इसे छान लिया और उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा दानेदार था तो हमने उसे भी मिला दिया, यानी सारे चीनी जो हमने पीसा था उस सबको मिला लिया इस तरह से। और इसे हम कटोरी में नाप करके आपको दिखाते हैं कि भूरा कितना तैयार हुआ है, करके दिखाती हूँ। तो ये 2 कटोरी हुआ है भूरा। और उसके बाद ये थोड़ा सा चीनी जो बच गया था दरदरा, तो उसे इलायची के साथ, यानी 6-7 इलायची हमने हरी इलायची लिया है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल करके कूट लिया है। अगर थोड़ा सा कम रहता है तो आप उसमें चीनी डाल करके कूट सकती हैं, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से कूटा जाता है, या मिक्सी में भी पीस सकती हैं। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं, लेकिन कूटा हुआ इलायची का स्वाद ही अलग होता है, एकदम फ्रेश। तो इसके बाद ये बेसन जो है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो हमने उसमें डाल दिया इलायची पाउडर और उसके बाद ये भूरा डाल देंगे। तो हमने जितना भूरा था पिसा था वो सब डाल दिया। थोड़ा सा जो दरदरा पार्ट बचा हुआ था उसे हमने हटा दिया था, उसे हम चाय में डाल करके पी लेंगे। तो इस तरह से भूरा डाल करके और अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर ये जो हमने ड्राई रोस्ट किया था पिस्ता उसे डाल देंगे। पिस्ता डालने से बहुत ही अच्छा बेसन का लड्डू लगता है। अगर आपको पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हैं। तो हमने चम्मच हटा दिया क्योंकि चम्मच से ये अच्छी तरह से मिलेगा नहीं, और ये हल्का सा अभी भी गर्म है, हल्का गर्म में ही मिलाना है। बहुत ज़्यादा गर्म में अगर भूरा मिलाइएगा तो वो पिघल जाएगा और वो बेसन के लड्डू अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि चीनी जो है वो गर्म में पिघल जाता है। तो हमने हल्का गर्म में भूरा को मिलाया है। इस तरह से अच्छी तरह से मिला लिया। उसके बाद हाथों को हमने धो लिया था, क्योंकि हाथ बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो गया था, तो हमने उसे धो करके अच्छी तरह से पोंछ लिया हाथ को। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ले करके हम लड्डू बनाएंगे। इस तरह से हाथों से दबाते हुए लड्डू बना ले। और इस तरह से आप अपनी पसंद के अनुसार, यानी छोटा बड़ा लड्डू बना सकती हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बना है बेसन का, और खाने में तो इतना स्वादिष्ट लगता है कि मेरे यहाँ तो बेसन के लड्डू सभी को इतना पसंद है कि जब देखो तब बोलेंगे कि बेसन के लड्डू बना लो। तो मेरे छोटे बेटे को भी बहुत ज़्यादा बेसन का लड्डू पसंद है, तो अक्सर मेरे यहाँ बेसन का लड्डू बनते रहता है। तो ये देखिए 250 ग्राम बेसन में कितना सारा लड्डू तैयार हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये देखिए हाथों में बार बार इस तरह से चिपक जाता है, तो मैं इसे चाकू से इस तरह से कर रही हूँ। अगर आप नए नए बना रहे हैं तो चाकू से बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो हाथ कट जाएगा, फिर कहिएगा कि भानुजा देखिए आप चाकू से बोली थी और मेरा हाथ कट गया। तो आप चम्मच से कर सकती हैं। तो ये देखिए मैंने सारे लड्डू बना लिया। और उसके बाद ये जो पिस्ता हमने थोड़ा सा बचा करके रखा था, क्योंकि ऊपर से सजावट भी तो करना है, और उससे ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा
स्वादिष्ट लगेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए लड्डू तैयार हो गया है और ये बिल्कुल चिपचिपा भी नहीं बना है और बिल्कुल शेप में है। अगर हम ज़्यादा घी डाल देंगे तो लड्डू जो है वो एकदम पिचका बनता है और बांधने पर उसके बाद ये देखिए हमने इसे तोड़ करके भी दिखा दिया, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो आप भी राखी में इसे ज़रूर से बनाइएगा और अपने भाइयों को ज़रूर से खिलाइएगा अपने हाथ का बना हुआ लड्डू, और वो उसे पहचान भी नहीं पाएंगे कि आपने इसे अपने हाथ यानी घर में बनाया है। तो आप इस रक्षाबंधन अपने भाइयों को ये लड्डू ज़रूर से खिलाइए और आपको भी ये ज़्यादा ही पसंद आएगा। आप भी खाइए और खिलाइए। और आप सबको रक्षाबंधन के बहुत बहुत बधाई। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जब लड्डू बनाया था तो ये अच्छा बना था या नहीं, क्योंकि मुझे इसका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी राखी। धन्यवाद।